नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज। दोस्तों, मकर राशि मकर लगन के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहने वाला है, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, बड़े बदलाव की संभावनाएं प्रबल हैं। ये सुखद बदलाव होगा, पहले ही आपको बता देते हैं, क्योंकि बुध का ये नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। जी हाँ दोस्तों, बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं, स्पीच के कारक हैं और आपकी कुंडली में तो भाग्य स्थान के मालिक भी हैं, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। गुरु भाग्य के कारक होते हैं, 9th हाउस के कारक होते हैं। बुध वैसे ही गुरु के साथ हैं। चलिए, बुध तो आगे चले जाएंगे कुछ रोज पश्चात 22 अगस्त को, परंतु गुरु का संबंध बुध के साथ फिर भी रहेगा नक्षत्र के जरिए। अश्लेषा में प्रवेश 19 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक अच्छा खासा समय है। ये सितंबर अक्टूबर 2 महीने और ये शेष दिन तकरीबन 70-75 दिन ये जो हैं ये अच्छे आपके बीतने वाले हैं। कहाँ से आपको सफलता मिलने वाली है उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। दोस्तों देखिए, अश्लेषा नक्षत्र की एक खासियत बता दें जो गुरु को प्रभावित करेगी, वो ये है कि ऐसे व्यक्ति जो अश्लेषा में पैदा होते हैं उनकी इंट्यूशन पावर गजब की होती है, इंटेलेक्ट काफ़ी शार्प होता है, बुद्धि कुशाग्र होती है और अडेप्टेबिलिटी कमाल की होती है। स्थितियों को के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं और इसी कारण से ये सफल भी होते देखे गए हैं ज़िंदगी में। आध्यात्मिक पथ पर भी चलते देखे गए हैं और बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। किसी तरह का सेटबैक अगर इन्हें लग भी जाए तो नेगेटिविटी को बहुत जल्दी से छोड़ देते हैं। तो ये स्थिति आपको प्रभावित करेगी। आप अगर लिटिगेशन में हैं तो यकीन मानिए 31 अक्टूबर से पहले लिटिगेशन से फ्री हो जाते हैं, क्योंकि बुध आपको इसकी ताकत देता है, या यूँ कहें अश्लेषा के जरिए गुरु आपको लिटिगेशन से फ्री करते हैं, क्योंकि छठे भाव का भी मालिक है बुध यहाँ पर और भाग्य स्थान का मालिक है। इसलिए क्योंकि किस्मत के मालिक ने संबंध लिटिगेशन से बनाया है और किस्मत का कारका जो गुरु है उसका संबंध भी लिटिगेशन से बना है। किस्मत से ही लिटिगेशन से आप बाहर आते हैं, या लिटिगेशन अगर है तो उसमें आपकी विजयश्री होती है। ये बहुत बड़ी बात है। कोर्ट कचहरी में जो परेशान हैं काफ़ी समय से, उनके लिए सुखद ये परिवर्तन हो सकता है। कर्जे से परेशान हैं उनके लिए तो बहुत ही बेहतर। व्यापार जो कर रहे हैं उनका व्यापार जो ख़त्म हो गया था, बिल्कुल जीरो हो गया था, या दुकान पर जाने का दिल नहीं करता था, अपने ऑफिस में जाने का दिल नहीं करता था, ये बुध दोस्तों, ये अश्लेषा नक्षत्र बल्कि कहना होगा, क्योंकि गुरु के साथ संबंध जो बन रहा है वो इस तरह का है कि ये व्यापार में आपको सफलता देगा, क्योंकि आपकी बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी, आप निर्णायक रहेंगे और जो कोई डील आपकी काफ़ी समय से अटकी हुई है उसमें भी आप अच्छे बार्गेनर साबित होंगे। अडेप्टेबिलिटी आपकी कमाल की होगी इस अवधि में। आप में एक बिजनेस सेंस जो होती है ना, उसमें एक शार्पनेस आ जाएगी। बिजनेस सेंस जो है अश्लेषा नक्षत्र वालों की कमाल की होती है। तो गुरु प्रभावित कर रहे हैं लगन को, आपकी राशि को भी, तो अश्लेषा के कारण आप अच्छे बिजनेसमैन भी साबित होंगे। और आपको बता दें, अश्लेषा नक्षत्र की जो डायटी है, रूलिंग डायटी, वह नाग देवता होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद भी, नाग देवता का कहीं तो आशीर्वाद भी आपको मिलता रहेगा, क्योंकि गुरु लगन को देखते तो आपकी राशि काफ़ी सेफ रहेगी इस अवधि में। वैसे भी गुरु सप्तम भाव में हो, मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ, राशि से द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश भाव में गुरु अच्छे होते हैं। उदय जब से 12 अगस्त से हुए तो आपके लिए रास्ते खुल चुके हैं। और अब अश्लेषा नक्षत्र जो कि बुध का नक्षत्र है, बुध भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो भाग्य आपका साथ देता है। विदेशों में आपको खास सफलता मिलती है। अगर आप विदेश सेटल्ड हैं तो ये आपके लिए राजयोग कारक पीरियड रहेगा, कोई बड़ा धन लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, व्यापार में, इन्वेस्टमेंट में, बिजनेस में, ट्रेडिंग में
आपको बड़ा लाभ होगा। अगर स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं तो भी स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी, परंतु अगर आप स्पेकुलेशन करते हैं तो अगस्त के महीने में थोड़ा स्लो चलें, और सितंबर के महीने में जब शुक्र स्वग्रही होंगे, तुला राशि में होंगे, पंचम भाव का मालिक जब अपनी राशि में होगा, तो स्पेकुलेशन से भी सितंबर में लाभ होगा। इधर हम बात कर रहे थे गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में जो फल मिलने वाला है वो इस तरह से कुछ होगा कि कुछ घटनाक्रम ऐसा हो जाएगा कि किस्मत, जैसे कहते हैं ना, बैठे बैठाए अचंभा सा हो जाता है। किस्मत के कारण कुछ बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है, ये याद रखिए। सितंबर का महीना इसके लिए मुझे लगता है ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि आपका योग कारक शुक्र भी अपनी राशि में मालवीय नामक राजयोग बनाएगा। सरकारी तंत्र से भी फायदे के योग 17 तारीख से ही बन जाते हैं। 19 तारीख से ये नक्षत्र का परिवर्तन होगा। 17 तारीख इसलिए क्योंकि सूर्य सिंह राशि में आ जाता है, केतु के साथ होगा, परंतु विपरीत राजयोग बनाते हैं सूर्य, तो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से भी आपको राहत मिलती है। अगर किसी तरह का मसला है सरकार के साथ, आपको फ़ायदा होता है। पिता पक्ष से भी कोई शुभ समाचार मिलता है, पिता की तरक्की के योग बनते हैं। सूर्य का स्वग्रही होकर अष्टम भाव में बैठना ये अच्छा योग है। हालांकि आप कहेंगे केतु साथ में है, केतु यहाँ पर कैटलिस्ट का कार्य करेंगे। आपको अक्सर बताता हूँ, राहु केतु जिस राशि में होते हैं उसका फल देते हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं उसका फल देते हैं। हालांकि दोनों मित्र नहीं हैं, सूर्य को ग्रहण लगाते हैं केतु, फिर भी सूर्य हैं तो अपनी राशि में, इसलिए कोई गोपनीय आपका कष्ट दूर होता है, कोई गोपनीय चिंता दूर होती। तो जो सभी ग्रह आपके मैंने दिखाए हैं इस चार्ट में, ये मंगल खासकर उच्च की दृष्टि आपके राशि को देखता है मंगल, तो भूमि संबंधित कार्यों से, या आर्मी डिफेंस में है, या कोर्ट कचहरी में कोई मसला, उसमें भी सफलता मंगल, स्पोर्ट्स में सफलता देता है, और इवन विदेशों में सफलता देता है। मंगल का प्रभाव भी 12वें भाव के ऊपर। निवेश अगर करते हैं एमएनसीज में, या एमएनसीज में कामकाज करना चाहते हैं तो सफलता मिलती है, और प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज को लेकर भी सफलता मिलती है। हालांकि पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को अभी छेड़े मत 15 सितंबर तक, जब तक मंगल खासकर यहाँ पर हैं, तो उसके पश्चात आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी लाभ हो जाएगा। अगर आप कोई काउंसलर कंसल्टेंट है तो थिंग्स विल बी मच बेटर फॉर यू। अगर आप फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, पैसे का लेन देन का कारोबार है, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो आपके लिए स्थितियां अब अनुकूल क्या बेहतर होंगी। बल्कि कहने का मतलब, आपका धन का जो ग्राफ है वो बढ़ने वाला है, इनकम का ग्राफ बढ़ने वाला है। 7th हाउस इनकम का भी होता है। रोज़मर्रा की इनकम का ग्राफ कई गुना बढ़ने वाला है, और दाम्पत्य जीवन में निश्चित तौर से बहार सी आएगी। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। वीज़ा, ग्रीन कार्ड इत्यादि का कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन 31 अक्टूबर से पहले पहले आपको मिल जाएगा। एमएनसीज में कामकाज कर रहे हैं या करना चाहते हैं, परंतु कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है सैलरी को लेकर, या अदरवाइज कोई और भी इशू है, तो उसका सॉल्यूशन भी 31 अक्टूबर से पहले पहले मिल जाएगा। क्योंकि बुध 9th लॉर्ड हैं, और गुरु बुध के नक्षत्र में अश्लेषा में 31 अक्टूबर तक रहेंगे। सप्तम भाव में उच्च के हैं गुरु, तो ये भाग्य भी आपका साथ देता है। और 9th हाउस लंबी यात्राओं का है, विदेशों से भी संबंध रखता है, तो विदेश यात्रा के योग तो बनते ही हैं। निवेश विदेशों में करते हैं तो बेहतर स्थिति रहेगी, और धर्म कर्म में भी आपकी रुचि रहेगी। आपका ज्ञान, आपका नॉलेज इस अवधि में पूरा पूरा आपका साथ देगा। बड़े व्यक्तियों के साथ संबंध आपके डेवलप होंगे, समाज में स्टेटस जिससे आपका बढ़ेगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव लगन के ऊपर भी है। बुध से प्रभावित होकर गुरु, या अश्लेषा से प्रभावित होकर गुरु आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ाता है, ये भी याद रखें। अपनी इंट्यूशन पावर का पूरा पूरा यूज़ करें। जी हाँ दोस्तों, जो दिमाग में आपकी बातें आती हैं, खासकर जो पहले कभी नहीं आ रही थी, उनको पकड़ें और उनसे लाभान्वित हों। ये इंट्यूशन आपको कई तरह की असहज स्थितियों से भी बचाती है। तो निश्चित तौर से गुरु
आपके धन की स्थिति बेहतर करता है, यात्राओं से आपको लाभ होगा और सुखद समाचार मिलने के योग बनते हैं। गुरु का तृतीय भाव के ऊपर 9th एस्पेक्ट उदय होने के पश्चात बुध के साथ संबंध बनाने के पश्चात, देखिए बुध जो कि 9th हाउस का मालिक है, शनि भी बुध की राशि को देखते हैं, शुक्र को देखते हैं, शनि लग्नेश हैं और गुरु भी लग्नेश को देखते हैं शनि को। तो ये आपस में इनका संबंध शनि शुक्र बुध और गुरु का, चारों बड़े ग्रहों का संबंध हो रहा है। तो मुझे लगता है भाग्य आपका ज़्यादा साथ देने वाला है। किस्मत के कारण आपके कई कार्य सफल होंगे, कई अटके हुए कार्य, अधूरे कार्य संपन्न होंगे। तृतीय भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव हो तो आप सफल कंपटीटर साबित होते हैं। परिवर्तन के योग भी बनते हैं। मुझे लगता है बदलाव के योग बन रहे हैं 31 अक्टूबर तक। ये बदलाव ये हो सकता है कि आप विदेश चले जाएं, अपना देश छोड़कर विदेश जा सकते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी 12वें भाव के ऊपर है। अगर काफ़ी समय से विदेश जाने के इच्छुक हैं तो ये हो सकता है। बदलाव कार्यस्थल पर भी हो सकता है, आपके बॉस की ट्रांसफ़र हो जाए या आपकी ट्रांसफ़र हो जाए, ताकि आपको राहत मिलने के योग बनते कार्यस्थल पर। किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आती है, खासकर अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो और भी बेहतर स्थिति रहेगी। धर्म कर्म में आस्था रहेगी, चैरिटी से आपको लाभ होगा और सोशल वर्क करने से आपको खास संतुष्टि भी मिलेगी। योगा मेडिटेशन करते रहें इस अवधि में, इससे आप अपनी इंट्यूशन का पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। गुरु का प्रभाव लगन के ऊपर हो और ऐसी अवधि में दोस्तों प्रपोजल्स आते हैं शादी के। अगर आप सिंगल्स हैं तो मैरिज के प्रपोजल्स आते हैं, क्योंकि भाग्यस्थान के मालिक के साथ संबंध अश्लेषा के जरिए हो जाता है। बुध के साथ संबंध, अभी तो बुध आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो गुरु के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में बहार आने वाली है। सिंगल्स और मैरिज के योग बनते हैं। मंगल के कारण निवेश के अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। शनि के कारण आपको सुखद समाचार मिलेंगे और धन की स्थिति बेहतर होगी। शनि गुरु के संबंध के कारण व्यापार में कोई बड़ी डील आपके हाथ में आ सकती है जो लंबे समय से लटकी हुई है। ऐसे कार्य सिद्ध होंगे इस अवधि में जो काफ़ी समय से अधूरे थे, क्योंकि शनि वक्री है। इस तरह की स्थिति में मैंने देखा है, तृतीय भाव का शनि हो तो पिछले समय के जो कार्य परेशान कर रहे थे, जो अटके हुए थे अधर में, वह भी पूरे हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा गोचर है। गुरु का बुध के साथ संबंध, भाग्य आपका चमकता है। धर्म कर्म में भी आपको लाभ होता है, धर्म कर्म से भी लाभ होता है। कहने का मतलब अगर धार्मिक संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, एनजीओज़ के साथ जुड़े हुए हैं, तो भी आपके लिए स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी। कहने का मतलब ये उच्च पद तक दे सकता है कुछ जातकों को। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।